नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े अन्य फैक्ट्स भी देखेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न देखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में थेरी डेलापोर्ट को किस कंपनी का सीईओ बनाया गया है? थेरी डेलापोर्ट को किस कंपनी का सीईओ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है विप्रो कंपनी का। किसका? विप्रो का। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यदि बात करें हम लोग विप्रो की तो विप्रो के चेयरमैन रिशद प्रेम जी हैं। कौन है? रिशद, ध्यान रखना क्या, रिशद प्रेम जी हैं। यदि फाउंडर चेयरमैन की बात करें तो फाउंडर चेयरमैन हैं अजीम, ध्यान रखना है, अजीम एच प्रेम जी हैं। यदि बात करें हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटका में है, कर्नाटका की राजधानी है। बात करें यदि स्थापना की, विप्रो की स्थापना की बात करें तो 1945 में विप्रो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में चैटबॉट PAI को किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना, चैटबॉट PAI को किसने लॉन्च किया है? NPCI ने लॉन्च किया है। ध्यान रखना, किसने लॉन्च किया है? NPCI ने लॉन्च किया है। और यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। यदि बात करें NPCI की तो NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना क्या, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर संस्थापक की बात करें तो संस्थापक RBI, ध्यान रखना कौन? RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। कौन है? इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन है, ध्यान रखना, इंडियन बैंक एसोसिएशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। वह किस पार्टी से संबंधित थे? ध्यान रखना है, किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये किस पार्टी से संबंधित थे? LDF, ध्यान रखना है, LDF। ऑप्शन में ये गलत है, LDF से संबंधित थे। ध्यान रखना है, यह केरला की एक पार्टी है, केरला की, और ये LDF केरला की पार्टी है, इससे ये संबंधित थे। और ये जो सांसद थे वहाँ से निर्विरोध थे, निर्विरोध और निर्दलीय थे। ध्यान रखना है, निर्दलीय सांसद थे, निर्दलीय सांसद थे यह केरला से। यदि बात करें केरला की तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। यदि चीफ मिनिस्टर की बात करें तो पिनराई विजयन, ध्यान रखना, पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। यदि राज्यपाल की बात करें तो आरिफ, ध्यान रखना कौन? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो है क्या है? राज्यपाल हैं। यदि बात करें राजभाषा की तो राजभाषा मलयालम है, मलयालम राजभाषा है। यदि बात करें गठन की तो 1 नवंबर, ध्यान रखना है, 1 नवंबर 1956 को केरला का गठन हुआ है। यदि बात करें विधानसभा की तो विधानसभा में 140 सीटें हैं। यदि राज्यसभा की बात करें तो 9 सीटें राज्यसभा की हैं। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 20 सीटें लोकसभा की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार सेतु योजना, ध्यान रखना है, कौन सी योजना? रोजगार सेतु योजना शुरू किया है? तो यह शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और इसके तहत प्रवासी अन्य प्रदेशों से मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, उन प्रवासियों के लिए यह योजना शुरू की गई है। और इसके तहत स्किल्ड वर्कर को
स्किल्ड वर्कर्स को जॉब दिया जाएगा, नौकरी पर रखा जाएगा। यदि बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। हिंदी, सिंधी, बुंदेली, हिंदी, सिंधी, बुंदेली है। यदि बात करें गठन की, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। यदि बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल लालजी टंडन, ध्यान रखना कौन, लालजी टंडन राज्यपाल हैं। यदि मुख्यमंत्री की बात करें, तो शिवराज सिंह चौहान, ध्यान रखना कौन, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। अगर विधानमंडल की बात करें, तो एक सदनीय विधानमंडल है। और विधानसभा सीटों की बात करें, तो 231 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा की बात करें, तो 11 सीटें राज्यसभा की हैं। यदि लोकसभा सीटों की बात करें, तो 21 सीटें लोकसभा की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है उत्तराखंड ने, ध्यान रखना, किसने, उत्तराखंड ने शुरू किया है। और यह भी प्रवासी मजदूरों के लिए यह योजना शुरू की गई है, स्वरोजगार योजना। अगर उत्तराखंड की बात करें, तो राजधानी देहरादून है। राजधानी क्या है? देहरादून। राजभाषा की बात करें, तो हिंदी और संस्कृत, ध्यान रखना, क्या, हिंदी और संस्कृत राजभाषा है। यदि गठन की बात करें, तो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। और यह उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। अगर बात करें विधानसभा सीटों की, तो विधानसभा सीटें 71 हैं। यदि बात करें राज्यसभा सीटों की, तो 3 सीटें राज्यसभा की हैं। लोकसभा की बात करें, तो 5 सीटें लोकसभा की हैं। यदि हम लोग बात करें उत्तराखंड के राज्यपाल की, तो बेबी रानी मौर्य, ध्यान रखना, बेबी रानी मौर्य, ध्यान रखना, क्या, बेबी रानी मौर्य जो है राज्यपाल हैं। अगला को, और उत्तराखंड को देखो, उत्तराखंड को चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है, उत्तराखंड को चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। और यदि बात करें मुख्यमंत्री की, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, ध्यान रखना, क्या, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में बेजन दारूवाला का निधन हो गया है, वह संबंधित थे, तो वह किससे संबंधित थे? ज्योतिष से संबंधित थे, ध्यान रखना, किससे? ज्योतिष, ध्यान रखना है, ज्योतिष से संबंधित थे, ये सही कर लेना, ज्योतिष से संबंधित थे, ज्योतिष विद्या से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य ने 25वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो यह ध्यान रखना, कौन मनाया है? गोवा ने 25वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। और 30 मई 1987 को यह जो है राज्य का दर्जा प्राप्त किया था, गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इससे पहले यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश था। इससे पहले 1987 से पहले 30 मई 1987 से पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था। और 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगर गोवा की बात करें, तो गोवा की राजभाषा कोंकणी है, ध्यान रखना, क्या है? कोंकणी है। यदि राजधानी की बात करें, तो पणजी गोवा की राजधानी है। यदि राज्यपाल की बात करें, तो सत्यपाल मलिक, ध्यान रखना, कौन? सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं। यदि मुख्यमंत्री की बात करें, तो प्रमोद सावंत, ध्यान रखना, क्या? प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। यदि बात करें विधानसभा सीटों की, तो 40 सीटें विधानसभा की हैं, 40 सीटें विधानसभा की हैं। यदि राज्यसभा सीटों की बात करें, तो एक सीट राज्यसभा की है। और लोकसभा की बात करें, तो 2 सीट लोकसभा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना शुरू करेगा? तो ध्यान रखना है, किसके साथ शुरू करेगा? TCS के साथ शुरू करेगा। तो अभी हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नेशनल करियर सर्विस प्रोग्राम अर्थात राष्ट्रीय करियर सेवा
परियोजना टीसीएस के साथ मिलकर शुरू करेगा। यह रोजगार संबंधी सेवा है, ध्यान रखना है। कैसा सेवा है? रोजगार संबंधित सेवा है। यदि बात करें टीसीएस का, तो टीसीएस का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। ध्यान रखना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अगर सीईओ की बात करें तो राजेश गोपीनाथ। ध्यान रखना है, राजेश, टीसीएस के सीईओ की बात करें राजेश गोपीनाथ सीईओ हैं। यदि बात करें स्थापना की, तो टीसीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। 1 अप्रैल 1968 को हुआ था। यदि बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में अग्निप्रस्थ मिसाइल को किस जलपोत पर पार करने की आधारशिला रखी गई है? तो यह किस पर रखा गया है? आईएनएस कलिंगा पर। ध्यान रखना, किस पर? आईएनएस कलिंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में पुनिटस सैंक्टस एक जीव की प्रजाति पाई गई है। ध्यान रखना, कौन सी? पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन किया था आपसे कि अभी हाल ही में पुनिटस सैंक्टस एक जीव की प्रजाति पाई गई है। यह प्रजाति किसकी है? तो यह मछली की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने स्टेट हेल्थ रजिस्टर लॉन्च किया है? तो यह किया है कर्नाटक ने लॉन्च किया है। और आज का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मार्कोस प्राडो ट्रायोजो एनडीबी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वह किस देश के हैं? ध्यान रखना है, वह किस देश से संबंधित है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।